घर का माहौल कुछ दिनों से बहुत भारी था। मिली के लौटने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की खुशियां किसी की नज़र लग गई हों। कभी बिजली का बिल, कभी खर्चे, कभी जिम्मेदारियां। हर दिन कोई ना कोई नई मुश्किल दस्तक देती थी। मगर उस अंधेरे के बीच भी अगर कोई था जो उम्मीद की किरण लेकर आया, तो वो थी अहाना। एक शाम जब सब लोग चुपचाप बैठे थे, अहाना धीरे से दुर्गा देवी के पास गई और बोली, माँ, अब वक्त आ गया है कि हम खुद कुछ करें। याद है माँ, हमने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने वादा किया था कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे। दुर्गा देवी ने पहले तो हंसते हुए कहा, तुम्हें तो हमेशा कुछ नया करने की सूझती रहती है अहाना। पता नहीं किस जन्म में बिजनेस वुमन थी तुम। लेकिन उस हंसी के पीछे चिंता भी थी। घर के हालात वाकई अच्छे नहीं थे, और अब मिली भी लौट आई थी तो जिम्मेदारियां दोगुनी हो गई थीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है अहाना, इस बार मैं तेरी बात मान लेती हूँ। बता क्या करना है। बस फिर क्या था, पूरे घर में एक नई रौनक लौट आई। सबने मिलकर तय किया कि वे गुड़ियों और मूर्तियों का काम शुरू करेंगे। मिट्टी को आकार देकर उसमें रंग और भावनाएं भरेंगे। अहाना ने कहा कि इस काम से न सिर्फ पैसा आएगा, बल्कि सबको एक साथ रहने की वजह भी मिलेगी। अगले दिन ही दुर्गा देवी ने सौतदा को घर बुलाया, वो जो मूर्तियां बनाने में उस्ताद माने जाते थे। जैसे ही सौतदा ने आंगन में कदम रखा, पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें अपने पिछले किए पर शर्म थी, लेकिन अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। धीरे धीरे मिट्टी गूंथने का सिलसिला शुरू हुआ। हर कोई अपने तरीके से मेहनत कर रहा था। कोई रंग घोल रहा था, कोई मूर्तियों को आकार दे रहा था। लंबे समय बाद घर में हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। मिली, जो अब तक गुमसुम और उदास रहती थी, अब मुस्कुराने लगी। उसके हाथों में जब पहली बार मिट्टी का स्पर्श हुआ, तो जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मगर खुशी ज्यादा देर टिकती कहाँ है। पीसी मोनी की कड़वी जुबान फिर झरुगलने लगी। अरे, इसके पति को गए अभी कुछ दिन हुए हैं और ये यहाँ हंस खेल रही है, मूर्तियाँ बना रही हैं। शर्म नहीं आती इसे। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी अहाना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, आवाज में आग। बस बहुत हुआ पीसी मोनी। अगर अब मिली के बारे में कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। ये घर जितना आपका है उतना ही मिली का भी है। याद रखिए, इस घर की हर ईंट उसके मम्मी पापा ने बनाई थी। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। मिली की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर अहाना से लिपट गई। उस गले लगने में अपनापन था, सुरक्षा थी, और एक नए रिश्ते की शुरुआत भी। अब सवाल यही है, क्या यह नई शुरुआत परिवार को आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकाल पाएगी? क्या दुर्गा देवी और मिली के बीच की पुरानी दरारें भर पाएंगी, या फिर कोई नया तूफान इनकी मेहनत को मिटा देगा? एक बात तो तय है, अहाना अब सिर्फ इस घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि उसकी रीढ़ बन चुकी है। वो बहू जो हर घर में होनी चाहिए, जो टूटे रिश्तों को जोड़ सके और मिट्टी को भी सोना बना दे। अगर आप भी अहाना के हौसले से प्रभावित हैं तो कमेंट करें। प्राइड ऑफ यू, अहाना।